अब मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो अपने चारों ओर फैलाते हैं या क्रिएट करते हैं वो होते हैं चार्ज पार्टिकल। यदि हम उसके द्वारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो हम उस पर क्या डिसीजन निकालते हैं। ये हमने क्लोज्ड सरफेस लिया और ये क्लोज्ड सरफेस स्पेरिकल है, मतलब खोखली बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है। स्पेरिकल सेल भी बोलते हैं इसे, या हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं। और इस हॉलो स्फीयर के अंदर यदि हमने चार्ज पार्टिकल को क्यू को यहां पे रख दिया तो ये कहां पे रखा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है। तो इससे क्या होगा कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्स को ये डाइवर्ज करेगा उतनी लाइंस ऑफ फोर्स को, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स को ये डाइवर्ज आउट करेगा वो सभी लाइंस ऑफ फोर्स एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगी। जितनी लाइंस ऑफ फोर्स, देखो यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। हर जगह यदि हम ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यदि हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसके द्वारा जो लाइंस ऑफ फोर्स जो डाइवर्ज आउट हो रही हैं वो सभी की सभी लाइंस जो सरफेस से हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है उसके एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स ही हो जाएगा, यानी कि इससे आपका फ्लक्स हो जाएगा कितना, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकाल रहा है ये चार्ज पार्टिकल वही फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी की सभी क्रॉस कर रही है। तो आपको पता है कि यूनिट चार्ज से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, यूनिट चार्ज से 1/ε0। यूनिट चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज आउट होती है वो 1/ε0। तो कितना चार्ज है, Q/ε0। Q/ε0 लाइंस ऑफ फोर्स को ये डाइवर्ज आउट करेगा, ये टोटली की टोटली लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस एरिया से क्रॉस करेंगी और हर जगह एरिया वेक्टर ई वेक्टर पैरेलल होगा। इसका मतलब यही नंबर क्या दे देगा, फ्लक्स दे देगा। इसका मतलब है कि यदि हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यदि क्लोज्ड सरफेस की वजह से यदि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज पार्टिकल हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख दो, हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखो। यदि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है तो क्या होगा, तो जैसे कि हमने यहां पे लिया, यदि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है, जैसे यहां पे लिया और हमने कोई चार्ज पार्टिकल यहां रख दिया तो यहां पे क्या होगा, कुछ लाइंस, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ये डाइवर्ज आउट कर रहा है जिसमें कोई एरिया वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा और कुछ में नहीं होगा। यहां पे देखो पैरेलल एरिया वेक्टर और यहां पर पैरेलल नहीं एरिया वेक्टर, यहां पे पैरेलल एरिया वेक्टर, यहां पर पैरेलल नहीं एरिया वेक्टर। ये देखिएगा ये ई वेक्टर, तो क्या होगा कि ये जितनी लाइंस ऑफ फोर्स ये निकाल रहा है उससे कम फ्लक्स आएगा, इसलिए यहां पर फ्लक्स क्या होगा, लेस देन Q/ε0। यानी कि इसका मतलब यदि हमने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यदि क्लोज्ड सरफेस के द्वारा यदि फ्लक्स पूछा जाए तो जो भी चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज बॉडी है, वो उस क्लोज्ड सरफेस के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यदि आपने रख दिया तो जितना वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डाइवर्ज आउट कर रहा है वो सभी की सभी लाइंस क्रॉस करेंगी और हर एक में एरिया वेक्टर ई के पैरेलल होगा और वो फ्लक्स दे देगा। लेकिन यदि ज्योमेट्रिकल सेंटर में नहीं रखा तो जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 से कम होगा, क्योंकि यूनिट चार्ज कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकालता है, 1/ε0। तो Q चार्ज कितना निकालेगा, Q/ε0। अब पॉइंट आया कि एक Q इन था, अंदर वाला चार्ज पार्टिकल था, तो अंदर वाले के द्वारा जो फ्लक्स आया वो कितना आया, Q/ε0। अब हमने बाहर ले लिया, यदि हमने कोई चार्ज पार्टिकल बाहर ले लिया, चार्ज बॉडी बाहर ले ली, तो आप देखिए इससे जितनी लाइंस इससे अंदर गई
दूसरी तरफ से उतनी लाइंस बाहर आ गई। यानी कि बाहर यदि कोई चार्ज पार्टिकल यदि हम ले लें, यदि हम बाहर कोई चार्ज पार्टिकल ले लें तो उससे जितनी लाइंस अंदर जाती हैं उतनी लाइंस क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। अब आप यहां पे देखिए, हमने इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर चार्ज पार्टिकल लिया और इस चार्ज पार्टिकल से जितनी लाइंस अंदर गई उतनी बाहर आ गई। ये देखिएगा, जितनी लाइंस अंदर गई उतनी बाहर आ गई। इसका मतलब इसकी वजह से फ्लक्स जीरो नहीं है, लेकिन नेट फ्लक्स क्या हो रहा है इसकी वजह से, जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी कुल मिला के यदि क्लोज्ड सरफेस की वजह से यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो अंदर यदि चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल को ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख दो। यदि नहीं रखा है तो किसी तरीके से जुगाड़ करके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाओ, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स वो डाइवर्ज आउट करेगा वो वही नंबर फ्लक्स दे देगा। लेकिन यदि चार्ज पार्टिकल क्लोज्ड सरफेस के बाहर है तो इसकी वजह से फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट आप देखिएगा कि ये तो फ्लक्स आ गया, यानी फाई नेट क्या हुआ, फाई नेट हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस फाई, इसे हम फाई डैश बोल दें, है ना, और प्लस फाई डैश, और इसकी वजह से माइनस फाई डैश, तो प्लस फाई डैश माइनस, इसलिए क्या हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये किसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से, बाहर वाले, दोनों की वजह से आया। लेकिन यहाँ पे क्यू इन ही क्यों है, क्योंकि क्यू इन की वजह से नेट फ्लक्स आ गया है। क्यू आउट क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू आउट की वजह से जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया है। अब हम दूसरे फॉर्मूले से लगा दें कि यदि हम कोई एरिया वेक्टर ले लें, छोटा सा एरिया वेक्टर ले लें और ई बीटा ये है, तो यहां पर इंटीग्रेट, लगातार इंटीग्रेट करके भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डीएस, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो हम छोटा एरिया वेक्टर लेंगे और ई डॉट डीएस वेक्टर, और फिर हम इसे लगातार जोड़ दें तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब लगातार जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से भी फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, इससे भी यही फ्लक्स आएगा। यानी कि कुल मिला के इसी के द्वारा फ्लक्स हम इस मेथड से भी निकाला और इस फॉर्मूला लगा के भी, दोनों फ्लक्स तो एक ही आएंगे क्योंकि आंसर तो एक ही होगा। इसको हमने आपस में बराबर कर दिया। क्या लिख दिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिस्कस बेटा किया किसने, गॉस ने, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया गॉस ने गॉस थ्योरम। क्या नाम दे दिया, गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम एक्चुअल में है क्या, गॉस थ्योरम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सॉल्यूशन है, जो क्लोज्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर वाले चार्ज पार्टिकल बाहर वाले चार्ज पार्टिकल के द्वारा निकाला गया है। लेकिन अंदर वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो गॉस थ्योरम जो इस वाले में है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है। यदि नहीं रखा है तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक। और ये इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के काम में कर सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहां पर, इस क्लोज्ड सरफेस पर। तो ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द क्लोज्ड सरफेस। यदि क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो आपको इमेजिनरी ड्रॉ करना पड़ेगा, यदि आपको ये थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये ईपी कहां पर है, डीएस स्मॉल एरिया पर है, इसलिए डीएस लिखा। किसकी वजह से, अंदर वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से और बाहर वाले की वजह से भी, इसलिए यहाँ पे क्यों लिखा है। तो आपसे पूछा जाए क्यू आउट क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर वाला तो नेट फ्लक्स दे रहा है, लेकिन आउट वाला जो है नेट फ्लक्स जीरो दे रहा है, लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं दे रहा है। इसलिए गॉस थ्योरम के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं, लेकिन ये जिस पॉइंट पर निकालते हैं वो पी पॉइंट क्लोज्ड सरफेस पर होना चाहिए। यदि पी पॉइंट क्लोज्ड सरफेस पे नहीं है तो उस पी पॉइंट से पास होता हुआ इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, जिस पी पॉइंट पर
वो ds एरिया वेक्टर पे छोटा सा p पॉइंट है, p पॉइंट से पास होता हुआ हम छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं और उस एरिया वेक्टर पर जो E आएगा वो नेट फ्लक्स होगा, किसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से और बाहर वाले की वजह से E आएगा। यानी कि इस P पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी बाहर वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से भी और अंदर। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्यू इन ही क्यों है, क्योंकि क्यू इन की वजह से नेट फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है P पॉइंट पर, लेकिन क्यू आउट की वजह से नेट फ्लक्स 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उसका क्यू आउट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ds स्मॉल टेकन एरिया है जो P पॉइंट से पास हो रहा है, वो क्लोज्ड सरफेस पर है। यदि क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो इसे हम इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे, इसे हम गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। क्यू इन ही क्यों है, क्योंकि क्यू इन की वजह से नेट फ्लक्स यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्यू आउट क्यों नहीं है, क्यू आउट की वजह से जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स है। इसलिए गॉस थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी P पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड